डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं आपके लिए बड़ा ही दिलचस्प, जिसमें तीन चीजें आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। नंबर 1 पे है वांट, नंबर 2 पे है वांट टू और नंबर 3 पे है वांटेड टू। वांट के बाद क्या लगाएंगे हम, यही चीज हम सीखते हैं आज के लेक्चर में। वांट के बाद प्लस सबसे पहले हम लगाएंगे नाउन। वांट के बाद नाउन लगाएंगे और यहां पे हमने लिखा वांट टू के बाद हम क्या लगाएंगे। वांट टू के बाद स्टूडेंट्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। V1 स्टैंड फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे है वांटेड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे भी लगाएंगे। अब वांट के बाद सबसे पहले मैंने लिखा कि वांट के बाद हम लगाएंगे नाउन, यानी कोई नाम। आई वांट, मैं चाहता हूं। आई वांट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूं। नंबर 2, आई वांट अ कार, मैं एक कार चाहता हूं। शी वांट, अब ही शीट के साथ SEIS लगाएंगे। शी वांट्स अ साइकिल, वो एक साइकिल चाहती है। दे वांट, वो चाहते हैं मैंगोज, दे वांट मैंगोज। तो पहला हमने कहा कि वांट के बाद हम नाउन इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पे है वांट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसको इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे कि मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। शी वांट्स टू लीव, वो छोड़ना चाहती है। दे वांट टू प्ले, वो खेलना चाहते हैं। ही वांट्स टू सिंग, वो गाना चाहती है। तो ये है वांट टू के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास वांटेड टू के बाद क्या होगा। वांटेड टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता था। आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था। आई वांटेड टू गो, वो छोड़ना चाहती थी। शी वांटेड टू लीव, वो छोड़ना चाहती थी। दे वांट टू प्ले, दे वांटेड टू प्ले, वो खेलना चाहते थे। ही वांट्स टू सिंग, वो गाना चाहता है। ही वांटेड टू सिंग, वो गाना चाहता था। तो स्टूडेंट्स, ये मेन डिफरेंस था। वांट के बाद हम नाउन भी इस्तेमाल करते हैं। वांट के बाद टू जब आए तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। वांटेड टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। आई वांट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, मैं एक पेन चाहता हूं। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था। थैंक यू सो मच।